स्वागत है आपका सक्सेस हब विद उदय में। मेरा नाम है उदय प्रताप सिंह और यहाँ पर आपको मिलेंगे एजुकेशन वीडियो, इजी ट्रिक्स, एजुकेशनल लेटेस्ट न्यूज एंड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2020 वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारियाँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी में एक साथ लगभग 9,500 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है। अगर आप यूपी में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। सबसे पहले यूपीएसआई में कुल 6,130 पद संभावित थे, जो बाद में एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बढ़ाकर 9,534 कर दिए गए। अब बात करते हैं टेंडर पर। तो किन किन कंपनियों को टेंडर मिल सकता है? तो दो कंपनियां हैं जिनको टेंडर मिलने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। पहली कंपनी है NSEIT, जो दिल्ली की कंपनी है तथा छोटे एग्जाम जैसे LIC, EPFO आदि को कराती है, तथा दूसरी कंपनी TCS है, जिसने 2016 यूपीएसआई का पेपर करवाया था। टेंडर के बाद अब हम बात करेंगे एज लिमिट पे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 21 से 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। OBC, SC तथा ST की एज 21 से 33 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, तथा नोटिफिकेशन में यह भी आ सकता है कि 1 जुलाई 2020 को आपकी एज 21 ईयर्स पूरी हो जानी चाहिए। एज के बाद अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपके पास SICP मीन्स सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के पद होंगे। तीनों ही पोस्टों के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ ही FSSO मीन्स फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए 12th में आपके पास PCM होना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो इसमें पहला स्टेप ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम मीन्स ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दूसरा स्टेप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मीन्स PET शारीरिक दक्षता परीक्षा, और तीसरा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल मेजरमेंट होगा। अंततः फाइनल सिलेक्शन आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद अब हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम की। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे: जनरल हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। सभी सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस होंगे और कुल मिलाकर 160 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, अर्थात आपका एग्ज़ाम कुल 400 मार्क्स का होगा। हर सब्जेक्ट में आपको 35% मार्क्स अर्थात 40 में से 14 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही सही करने होंगे, तभी आप प्रत्येक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होंगे। तथा ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपको 50% मार्क्स अवश्य लाने होंगे, अर्थात 160 में से 80 क्वेश्चंस सही करने होंगे, तभी आप परीक्षा के अगले स्तर में पहुंचेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। यदि आप मेल हैं तो आपको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस, तथा यदि आप फीमेल हैं तो 2.4 किलोमीटर की रेस 16 मिनट्स में पूरी करनी होगी। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगी तथा आपको इसका कोई भी अंक नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे। अब हम बात करते हैं हाइट एंड चेस्ट की। तो यदि आप मेल हैं तथा आप जनरल, OBC या SC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा ST कैटेगरी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आते हैं चेस्ट पे। तो यदि आप जनरल, OBC तथा ST कैटेगरी में हैं तो आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, तथा यदि आप ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर तथा फुल पर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट पे। तो मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर के द्वारा आपका आई टेस्ट, नॉक नी, फ्लैट फुट तथा टूथ टेस्ट और कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा। तो ये थी यूपीएसआई से संबंधित पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी। यदि आप चाहते हैं कि यूपीएसआई के सिलेबस पर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें सिलेबस से संबंधित आपको हर बिंदु पर जानकारी मिले, तो आप कमेंट में बताएं। तथा यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली समस्त जानकारियाँ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।